सो हेलो ऑल दी जैम एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब बाकी के बचे 5 दिनों के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हो और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। मेरा भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने जैम एग्जाम दिया था, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वहां से आप कुछ अच्छा पॉजिटिव निकाल पाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको रिवाइज करना है आपको और वो जो इंपॉर्टेंट स्टार लगाए हैं आपने नोट्स के अंदर, कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं, उन वाले पोर्शंस को आपको रिवाइज करना है। पूरा कंप्लीट सिलेबस एंड के दिनों में रिवाइज करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। अब वो चीजें जो आप भूलते आ रहे हैं, देखो अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो मैं पक्का कह सकता हूं ये बहुत हद तक आपको चीजें याद हैं। लेकिन वो पोर्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल ज्यादा आते हैं, या वो पोर्शन जो आप भूल जाते हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है आपको। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्लान करिएगा रिवीजन को लेके। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। ऐसा करो कि लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आप हमारी आईएफएस वेबसाइट से भी देख सकते हो, या फिर उसको आप गेट की वेबसाइट या सॉरी जैम की वेबसाइट्स पर जाके वहां से इसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट अपने हाथ में रखो और लास्ट के जो 3 साल के पेपर है उनको एक बार गो थ्रू करो। थोड़ा सा पेपर के टोन को पकड़ो और देखो कि किस तरह के सवाल हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा वो रिदम पकड़ने की कोशिश करो। 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ ही लो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। जब तुम उस पेपर से थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे तो मेन पेपर भी कुछ वैसा ही रेप्लिकेट होगा। क्वेश्चंस बदले होंगे, दिखने में वैसा ही होगा, तो कुछ नया सा फीलिंग नहीं आएगा जिस दिन आप मेन एग्जाम में बैठे होगे। इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और आगे चलें अगर हम, तो मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट बहुत सीरियसली दें। सिर्फ ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट ऐसे दें कि वो आपका फाइनल पेपर है। इससे बेनिफिट क्या होगा? आप उस प्रेशर को फील कर पाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप जब वो एनजाइटी, वो प्रेशर मेन एग्जाम के दिन आएगा तो उससे थोड़ा यूज टू हो जाते हो। कोशिश करो कि जिस टाइम पे पेपर है उसी टाइम पे बैठ के दो। थोड़ा अगर कॉलेज मैनेज कर सकते हो, इन जो लोग कॉलेज में हैं, तो कोशिश करो कि अगर 2-3 दिन आप कॉलेज से छुट्टी ले सकते हो तो वो बेस्ट हो जाएगा। अगर मैनेज कर सकते हो तो ये चीज जरूर करना। और मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में +10 और -10 करोगे तो किस रेंज में आप फॉल करते हो आपको ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा है तो हमारी केमिस्ट्री टीम ने आपके लिए अपने सारे मॉक टेस्ट फ्री कर दिए हैं। आप चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे आप हमारे स्टूडेंट ना भी हो, लेकिन आप यूट्यूब की फैमिली से भी अगर बिलोंग करते हैं तो भी आप फ्रीली सभी लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये 1 रुपए का चार्ज भी क्यों है सर? फिर कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं जो हमारी मजबूरी है, हमें रखने पड़ते हैं। तो इस मॉक टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम से पहले अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बहुत जनरल टॉपिक्स आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, जैसे शुड आई स्टडी न्यू टॉपिक। इस समय तो नए टॉपिक पढ़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अगर आ भी रहा है तो उसको खन के गाड़ दो उस सवाल को, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा है उसी के बेसिस पे अब आगे जाना है और उसी के बेसिस पे एग्जाम देना है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हुए, शुड आई प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस नाउ। अगर वो टॉपिक्स पकड़ो जहां थोड़ा सा लग रहा है कि अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहां पर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स के स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये मत सोचो कि शुरू से लेके अंत तक 5 दिनों में सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देंगे, वो नहीं पॉसिबल है। उससे उल्टा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्जाम फोबिया थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, इस पे कंट्रोल पाने की कोशिश करो। थोड़ा अगर मेडिटेशन करते हो तो वो बहुत अच्छी आदत है, अगर आप इंकलकेट कर चुके हो तो अच्छी है। अगर नहीं भी करते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है आप नहीं करते हो, तो अगर आपका शुरू से लेके मतलब आज दिन जब शुरू हुआ और दिन जब खत्म हुआ, अगर ये बहुत अच्छा बीता, आपने पढ़ाई अच्छी करी, आपने टेस्ट अच्छे दिए, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो इसका सवाल ही नहीं खड़ा होता। फिर आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और अगर पूरे दिन में स्ट्रगल करोगे तो फिर आपको एग्जाम फोबिया सताएगा।
अपने उस पे फोकस करो जो तुम्हें पढ़ना है और जो एग्जाम में तुम करने वाले हो, रेदर देन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है जी। चलिए, जाते जाते वंस अगेन आप हमारे मॉक टेस्ट को दे सकते हैं विच इज फ्रीली अवेलेबल एट अवर वेबसाइट, या आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये इस मॉक टेस्ट के साथ आपको सारे वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, डीपीपी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, और जो हम आपको जनरली टेस्ट दिया करते हैं अपने बैच के बच्चों को, वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप इसका बेनिफिट भरपूर मात्रा में उठा सकते हैं जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, और ऐसी और भी वीडियोस, और अभी हमारा मैराथन सीरीज चल रहा है आईटी जैम के लिए, उसको भी अटेंड कर सकते हो, वहां रिवीजन कर सकते हो ताकि कॉन्सेप्ट थोड़े से ब्रश अप हो जाएं, और अपनी सेल्फ स्टडी पे और थोड़ा सा फोकस करेंगे इन 5 दिनों के अंदर। अपने लिए समय निकालो, और अगर कॉलेज भी चल रहा है तो कोशिश करो कि थोड़ा वहां से सेपरेट होके अभी एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सोच सको। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।